हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी वर्जन 2.0। तो स्वागत है आप लोगों का बेटा बीएससी फार्मेसी में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अपनी सीरीज डिस्कस कर रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां पर हम लोग 6 अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये 7वें नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए बेटा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर जो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा अपना कमेंट भी कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और ये पता लगता है कि स्टूडेंट के लिए चीज हेल्पफुल है या फिर नहीं है। चलिए तो बात कर लेते हैं अब हमारे क्या है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आरजीपी यूनिवर्सिटी का है, बट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। अगर जो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए जी, आरजीपीवी का पैटर्न आपको पता ही है, 8 क्वेश्चन आते हैं, एनी 5 कोई भी 5 करने होते हैं। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, डिस्कस सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। सोर्सेज और टाइप के बारे में पूछा है इंप्योरिटीज के, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन, सोर्सेज और टाइप को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बी पार्ट भी है। बी पार्ट में क्या बोला गया, व्हाट आर बफर कैपेसिटी, गिव कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, है ना, फिर आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में प्लस हमें यहाँ पर क्या है, बफर कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड राइट एसे मेथड ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंतर्गत, उनके बारे में भी बताना है। प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के बारे में स्पेसिफिकली हमें एक्सप्लेन करना है, उसका एसे, उसके यूजेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कैटेगरी, सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसे, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के बारे में। उसका क्या है, प्रिपरेशन भी लिखनी है, एसे भी लिखना है, प्रॉपर्टीज भी लिखनी है और उसका मेडिसिनल यूजेस भी लिखने हैं। यूनिट नंबर 4 एक्सपेक्टोरेंट, यूनिट नंबर 3 एसिडिफायर, दोनों के अंदर ये टॉपिक है और मैंने डीपली आप लोगों को बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डेंट्रीफाइसिस, डिस्कस रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में फ्लोराइड का क्या रोल रहता है, ये जब मैंने आप लोगों को सोडियम फ्लोराइड के बारे में बताया था, जब मैंने NaF के बारे में आपको बताया था, तो उसके इंट्रोडक्शन में ही लिखवाया था कि फ्लोराइड का क्या रोल रहता है हमारे डेंटल प्रोडक्ट के अंदर या फिर हमारे डेंटल कैरीज के अंदर। और यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है डेंट्रीफाइसिस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग डेंटल प्रोडक्ट के बारे में भी लिखेंगे, हमारा क्या है, टूथ डिके के बारे में, डेंटल कैरीज के बारे में, गैंगेवाइटिस है ना हमारा, डेंटल प्लेक्यू, सारी चीजों का एक्सप्लेन करेंगे। प्लस टीथ का डायग्राम भी बनाएंगे, फिर डेंट्रीफाइसिस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर सोडियम फ्लोराइड को एक्सप्लेन करते हुए वहां पर बताएंगे कि हमारा सोडियम फ्लोराइड का क्या रोल रहता है डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, गिव प्रॉपर्टीज एज मेडिसिनल यूज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, बेंटोनाइट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा एंटासिड में दिया है, बेंटोनाइट हमारा कैथार्टिक्स में दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा कहां पर है, एंटी माइक्रोबियल में है। तो तीनों के हमें प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल यूज लिखने हैं। अब प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल यूज अगर जो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, हमारा क्या है, बेंटोनाइट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब इंपोर्टेंट में बताए हुए आप लोगों को, राइट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपोर्टेंट में ना बताया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देख लेते, देखिए क्या बोला गया, डिस्क्राइब मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं मेजरमेंट किसके रेडियो एक्टिविटी के लिए, जो मैंने आप लोगों को डिटेक्टर्स बताए थे, है ना, वो जो हमारे अलग अलग प्रकार के मेथड्स थे वो यहाँ पर हम लोगों को लिखने पड़ेंगे। और जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशंस लिखवाई थी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की,
हमारा डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार की मैंने वो लिखवाए थे ना आपको पूरे पॉइंट्स कौन सा यूज हो रहा है विद एग्जांपल के साथ में, तो वो एप्लीकेशंस यहाँ पर हमारी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन लिखनी है, सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट वाली। और यहाँ पर क्या है, वोट राइट डाउन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक और क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या है, हमें यहाँ पर कंप्लीट उनका एक्सप्लेनेशन देना है, प्रिंसिपल कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे कैसे क्या है। तो हमें क्लोराइड की भी और आर्सेनिक की दोनों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा विद डायग्राम। विद डायग्राम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विद डायग्राम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। 5 पॉइंट दिए हैं, 5 में से कोई 3 एक्सप्लेन करने हैं। एक्सपेक्टोरेंट, हेमेटेनिक्स, एस्ट्रिंजेंट, एमेटिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट। पूरी की पूरी यहाँ पर 4th यूनिट उठा करके रख दी गई। देखो हमारा क्या है, एक्सपेक्टोरेंट 4th यूनिट, एमेटिक्स 4th यूनिट, हेमेटेनिक्स 4th यूनिट, पॉइजन एंटीडोट 4th यूनिट और हमारा एस्ट्रिंजेंट हमारे 4th यूनिट। इसी सीक्वेंस में ही हमारे सिलेबस में भी दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे हर किसी का, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो 15 नंबर का है, 3 पार्ट करने हैं तो डिवाइडेड बाय 3 है, तो हर एक पार्ट क्या है 5 नंबर का कंटेन करता है। तो हमें यहाँ पर क्या है 5 नंबर के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना पड़ेगा हर एक पॉइंट को। जैसे मैं मान लो ए, सी और ई में अटेंड कर रहा हूँ, तो ये ए भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का है। ओके जी। तो अब देखिए आप लोगों के 8 क्वेश्चन हैं, 8 के 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए कि कैसे कैसे क्या अटेंड करने हैं। और ये 2019 का है, 2019 का ये पेपर है। ठीक है जी। तो आप लोग खुद देख सकते हो बेटा कि जो बताते हैं वही आते हैं। तो बेटा आप लोग बस जस्ट अपनी प्रिपरेशन कीजिए और एक बैंग ऑन के साथ में आप अपना रिजल्ट लेकर के आइए। आप लोग बीएसपी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप या फिर वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। और प्लस सेकंड थिंग क्या है कि जो स्टूडेंट्स क्या है पीसी में बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको बेटा कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको पीसी में जा करके आपको पूरी की पूरा आप ऐप को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप जाइए बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर बी फार्मा, डी फार्मा, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम एंड फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। जस्ट जाइए, विजिट कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऐप को या फिर वेबसाइट को। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, और याद रखिएगा इस बार 90% पार। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।